everyone, this is Priyanka and I welcome you all in your own channel that is Atomic World. So today we will start a new topic that is laws of chemical combination. In this topic, you all have to learn 5 different laws which is categorized under laws of chemical combination given by different scientists. So we will learn one by one all the laws and we will also clear the concepts. Okay? So the question arises, laws of chemical combination आखिर है क्या? इसमें हमें क्या पढ़ना है? जैसे हम लोग अपने स्कूल्स में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं, उसी तरह जब भी एक एलिमेंट या एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है. बस फ़र्क ये होता है कि स्कूल्स में हमें रूल्स को बताए जाते हैं तब हम लोग फॉलो करते हैं और यहाँ पे ये लोग अपने एटम्स अपना रूल्स खुद बनाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करके जितने भी ये लोग जो भी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उन चीज़ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं कि ये एटम रिएक्शन में क्या क्या रूल्स को फॉलो किया जाता है, क्या क्या वे लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. So let's start with the first law and that is law of conservation of mass. This law was given by the scientist Antoine Lavoisier. एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लैवोसियर नाम के. इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ दिया. क्या है इस लॉ के अंदर, चलिए देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज अगर होता है तो द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज होता है तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का जितना भी मास रहेगा टोटल, वो रिएक्टेंट के टोटल मास से इक्वल होता है. चाहे कोई भी रिएक्शन हो वो प्रोडक्ट का मास इक्वल रहेगा रिएक्टेंट के मास से. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या सजेशन मिलता है? इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि दिस लॉ टेल्स अस दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब क्या कि मैटर को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जितना मास का मैटर हम लोग लेंगे उतना ही मास का मैटर बचेगा जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. Okay, so due to this statement, this law, that is law of conservation of mass, is also known as law of indestructibility of matter. It means it cannot be created nor be destroyed. ठीक है. So इस लॉ के बारे में आखिर की लैवोसियर साइंटिस्ट को पता कैसे चला, चलिए देखते हैं. लैवोसियर ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था. Let us see what is the experiment performed. Experiment performed by Lavoisier. This experiment was named as Landlord's experiment. और इसे Landlord's experiment क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो experiment है एक Landlord's tube में perform किया गया था. This tube is known as Landlord's tube. इसलिए इस experiment का नाम Landlord's experiment कहा गया. ठीक है. So इस experiment में Lavoisier ने क्या किया था? इसमें इन्होंने 2 सॉल्यूशन डाले. फर्स्ट इज NaCl सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज AgNO3 सॉल्यूशन. ओके, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सो एक ट्यूब में ये सॉल्यूशन और एक ट्यूब में ये सॉल्यूशन. सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द रिएक्शन. AgNO3 plus NaCl gives NaNO3 plus AgCl. It means silver nitrate when treated with sodium chloride, then it gives sodium nitrite plus silver chloride. Okay, so the 2 solutions were weighed before mixing and after mixing in the Landlord's tube. तो कंक्लूज़न क्या मिलता है कि जब दोनों टाइम वेट किया गया तो कंक्लूज़न ये दिखता है कि
Mass of reactant, it means mass of AgNO3 plus mass of NaCl will be equal to the mass of NaNO3 plus AgCl mass. Mass of the reactant will be equal to the mass of product. And by this process, by this experiment, law of conservation of mass को verified किया कि yes, this law is correct. Okay? लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, जैसे जैसे नए नए साइंटिस्ट आते गए, वैसे वैसे एक मॉडिफिकेशंस आने लगा और इस लॉ का भी एक लिमिटेशंस आ गया. चलिए देखते हैं लिमिटेशंस क्या है. दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस. इट मीन्स जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस होता है तो उसमें क्या होता है कि मास और मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसके चलते मास और मास इक्वल नहीं हो पाते. ठीक है. सो लेट्स सी इन दिस रिएक्शंस सम ऑफ द मासेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी. Okay, and that was the limitations of law of conservation of mass. इस limitations को आइंस्टाइन की थ्योरी से बताया गया. According to Einstein theory, mass and energy are interconvertible. It means mass और energy आपस में एक दूसरे के साथ convert हो सकते हैं. It means mass can be converted into energy and energy can also be converted into mass. Okay, that is E is equals to mc square, where E है energy, m equals to mass and c is the velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, मतलब कि जो पहले जो एंटोनी लेवोसियर द्वारा जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो सारे रिएक्शंस के लिए होल्ड करता था, सब रिएक्शंस के लिए वो ठीक था सिवाय न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए. रेडियोएक्टिव जब डिसइंटीग्रेशंस होता था, thus law of conservation of mass is modified as the law of conservation of mass energy. और इस लिमिटेशंस के साथ इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी में. ओके, सो let us see the statement of law of conservation of mass energy. It states that mass and energy are interconvertible. मास और एनर्जी क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं. बट लेकिन द टोटल मास ऑफ द मास बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन जो सम होंगे वो कांस्टेंट होंगे, भले ही कन्वर्ट हो जाए मास एनर्जी में. सो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल टू क्लियर द कंसेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. Let us consider A as an element and suppose A यहाँ पे कोई एलिमेंट है और हमने यहाँ पे एनर्जी को अप्लाई किया. इसको क्या करें, इसको हमने डिसइंटीग्रेट करें, मीन्स इसको हम लोग डिवाइड करें, तोड़ रहे हैं B प्लस C में. ओके, सपोज A हैज़ द वेट ऑफ 12 ग्राम एंड एंड जब ये A डिवाइड होता है, जब कुछ एनर्जी को अप्लाई करके हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो ये B प्लस C में डिवाइड हो जाता है. सपोज B की एनर्जी B की मास 6 ग्राम है और C का मास 7 ग्राम है. सो 6 प्लस 7 कितना हो गया, 13 ग्राम. एंड वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी वी हैव अप्लाइड. व्हाट वाज द मास ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे क्या 13 ग्राम हो गया, यहाँ पे क्या 12 ग्राम हो गया, तो यहाँ पे 1 ग्राम मिसिंग है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ये m है इसकी मास कितनी होगी, 1 ग्राम होगी. इट मीन्स दिस मास हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी. ओके, दिस मास हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. 12 प्लस 1 13 ग्राम एंड 6 प्लस 7 13 ग्राम. सो 13 ग्राम इज इक्वल्स टू 13 ग्राम. सो product is equals to the reactant. So if you like this content of video, then please share it, like it, and also please subscribe it. Thank you.